सूरह अन-निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क फइज़ा ला युअतूनन नास नक़ीरा अम यहसुदूना अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिक्मत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा फ़मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु व कफ़ा बिजहन्नम सईरा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क फ़इज़ा ला युअतूना अन्नास नक़ीरा, क्या उनके लिए सल्तनत का कुछ हिस्सा है? ऐसा हो तो ये लोगों को तिल बराबर भी कोई शय न देते। यानी ये यहूदियों के बारे में कहा जा रहा है, क्या उनके लिए सल्तनत में कोई हिस्सा है? और अगर हो भी तो ये ऐसे हैं कि ये तिल बराबर भी कोई शय किसी को न देते। यहूदी कहते थे कि हम मुल्क और नबूवत के ज़्यादा हकदार हैं, यानी हम सल्तनत के और नबूवत के ज़्यादा हकदार हैं, तो हम कैसे अरबों की इत्तिबा करें। अल्लाह ताला ने उनके इस दावे को झुटला दिया कि उनका मुल्क में कैसे हिस्सा है, यानी कोई हिस्सा नहीं है। और अगर बिलफर्ज उनका सल्तनत में कुछ हिस्सा होता तो इनका बुख्ल इस दर्जे का है कि ये लोगों को तिल बराबर भी कोई शय न देते। अब ये बुग़्ज़ और हसद की वजह से ये लोग इत्तिबा नहीं कर रहे थे सरकार की। कह रहे हैं कि अगर हम मुल्क और नबूवत के ज़्यादा हकदार हैं। असल में दरअसल बात ये है कि ये हसद हुजूर से इसलिए करते थे कि हुजूर बनी इस्माइल में से हैं और ये चाहते थे कि वो बनी इसराइल में से हो, नबी आखिरुज़्ज़मा। इसलिए वो कहते हैं कि हम मुल्क और नबूवत के ज़्यादा हकदार हैं, हम अरबों की इत्तिबा क्यों करें। तो अल्लाह ने इसके ज़रिए उनका रद्द फरमाया और कहा कि इनका दावा ये झूठा, इनका कोई हिस्सा नहीं। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिक्मत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। बल्कि ये लोगों से इस चीज़ पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाई है। यानी हुजूर से ये हसद करते हैं या हुजूर के गुलामों से वो हसद करते हैं, तो उस चीज़ पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाई है। बस बेशक हमने इब्राहीम की औलाद को किताब और हिकमत अता फरमाई और उन्हें बहुत बड़ी सल्तनत दी। अगर इस वजह से वो हसद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को या हुजूर के सहाबा को नेमतें दी हैं और नेमतों से नवाजा है, हुजूर को किताब दी, किताब और हिकमत से नवाजा, नबूवत दी, इल्म दिया, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम की औलाद को भी अता फरमाया था। हज़रत मूसा पर तौरेत नाजिल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, हज़रत दाऊद को ज़बूर दी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत दी गई और उन्हें किताब व हिकमत का इल्म दिया, यानी जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम सारी चीज़ें अता फरमाई गई। तो अगर अल्लाह के इन दी हुई नेमतों पर वो हसद करते हैं तो आपके आबा व अजदाद को भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी नेमतें दी थी। अगर इन नेमतों की वजह से हसद करते हैं तो गोया तुम उनके ऊपर भी हसद करते होंगे। यहाँ इस आयत में यहूदियों के असल मर्ज को बयान फरमाया गया है। इस आयत में उनका असल मर्ज बयान किया गया कि हकीकत हाल ये है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
जो नबूवत अता फरमाई और उनके साथ उनके गुलामों को जो नुसरत, गलबा, इज्जत वगैरह नेमतें अता फरमाई, उन पर ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान से हसद करते हैं। इन चीज़ों की वजह से कि अल्लाह ने हुजूर को नबूवत दी, हुजूर को इल्म दिया, उनके साथियों को नुसरत, फतह, नुसरत से नवाजा, गलबा दिया, इज्जत दी। ये नेमतें जब इनको मिली है तो इस पर ये हसद करते हैं। हालांकि यहूदियों का ये फेल सरासर जहालत और हिमाकत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद पर फजल फरमाया था। खुद आयत में कहा कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाया, बस बेशक हमने इब्राहीम की औलाद को भी किताब और हिकमत अता फरमाई थी। तो अल्लाह ने तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद पर फजल फरमाया था कि किसी को किताब अता फरमाई, किसी को नबूवत दी, किसी को हुकूमत दी, किसी को इकट्ठी कई चीजें दी। हजरत यूसुफ, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नवाजा। तो फिर अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल और अपने हबीब इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने करम से किताब और नबूवत और रिसालत अता फरमाता है, तो ऐ यहूदियों, तुम इससे क्यों जलते और हसद करते हो? अगर इन चीजों की वजह से तुम हुजूर से जलते हो और हसद करते हो, तो यही चीजें तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम की औलाद को भी अता फरमाई थी। आपके आबा व अजदाद पर भी तो ये चीजें थी। तो इन चीजों की वजह से तुम्हारा जलना, हसद करना, ये बिल्कुल तुम्हारी हिमाकत है। फमिनहुम मन आमन बिही वमिनहुम मन सद्दा अन्हु वकफा बिजहन्नम सईरा। फिर उनमें कोई तो उस पर ईमान ले आया और किसी ने उससे मुंह फेरा, और अजाब के लिए जहन्नम काफी है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी किताबें दी, हिकमत दी और बहुत सी नेमतों से नवाजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हजरत दाऊद को, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हजरत सुलेमान को, इन तमाम अंबिया साबिकीन को। तो उन पर भी बाज लोग ईमान लाए, बाज लोग ईमान नहीं लाए। रब्बे करीम अज़्ज़ व जल का फजल जारी और सारी रहा। उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर रिसालत का ताज सजाया, किताब अता फरमाई और उन्हें इज्जत व गलबा से नवाजा। फिर किसी को तो ईमान लाने की तौफीक मिल गई, जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इनके अलावा उनके साथी, और उनके अलावा कई लोग महरूम भी रहे, जैसे कि काब बिन अशरफ, ये भी ईमान लाने से महरूम रहे। तो जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाया, उसके लिए जहन्नम की भड़कती हुई आग काफी है। यानी कि ये चीज तो अगले अंबिया को अल्लाह ने अता फरमाई थी जो हुजूर को दी, और अगले अंबिया पर भी सारे ईमान नहीं लाए थे, बाज ईमान लाए थे, बाज ईमान नहीं लाए थे। जैसा कि हुजूर पर बाज ईमान लाए हैं, अल्लाह ने बाज को ईमान की तौफीक दी है, जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम, और कई लोग ईमान से महरूम रहे, जैसे काब बिन अशरफ वगैरह यहूदी। तो जो महरूम रहे, जो ईमान नहीं लाए, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ने आगे फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नुदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम उनको आग में दाखिल करेंगे। अब जो ईमान नहीं लाए और अल्लाह की इन आयतों का, निशानियों का के मुनकिर हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनका इलाज भी बताया कि अनकरीब हम उनको आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें खूब जल जाएगी तो हम उनकी खालों को दूसरी खालों से बदल देंगे। यानी जहन्नम में अजाब देने के बाद जब उनकी खालें जल जाएगी, तो ऐसा नहीं कि वो खालें फिर उसी पर अजाब होगा, हम उन्हें नई जिल्द देंगे और फिर अजाब देंगे। तो इनकी ये शिद्दत बढ़ जाएगी। जैसा कि आज हमें भी अगर कहीं जल जाए तो कई दिनों के बाद फिर नई जिल्द आ जाती है, और फिर अगर उसके ऊपर दोबारा तकलीफ हो तो ज्यादा तकलीफ होती है। जले हुए पर जलना, तो उन्हें कहा गया कि जब जहन्नम में जलाया जाएगा, खालें जल जाएगी, राख हो जाएगी, हम उन्हें नई जिल्द देंगे। तकरीबन रिवायतों में है कि एक दिन में 70,000 नई जिल्दें दी जाएगी। इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा।
बेशक अल्लाह जबरदस्त है और हिकमत वाला है। यहाँ काफिरों के सख्त अजाब का तज़किरा है और जहन्नम के अजाब की शिद्दत का बयान है कि जहन्नम में ऐसा नहीं होगा कि अजाब की वजह से जलकर आदमी छूट जाएगा, कि एक बार जहन्नम में जला दिया गया और जल करके राख हो गया तो फिर छूट जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि अजाब होता रहेगा, खाले जलती रहेंगी, अल्लाह ताला नई खाले पैदा फरमाता रहेगा ताकि अजाब की शिद्दत में कमी ना आए। नई खालें भी इसलिए दी जाएगी ताकि तुम्हारे अजाब की जो शिद्दत है उसमें कमी ना आए। ये ऐसे ही होगा जैसे दुनिया में किसी की खाल जल जाए तो कुछ अरसे बाद सही हो जाती है, इसी तरीके से नई जिल्द आ जाएगी। बल्कि दोज़ख के अजाब के हवाले से ये भी है कि काफिरों की खाल 40 हाथ मोटी होगी और उनका दांत 70 हाथ बड़ा होगा, यानी 70 हाथ उनका एक दांत इतना बड़ा होगा, और उनकी जिल्द 40 हाथ मोटी होगी। उनका पेट इतना बड़ा होगा कि उसमें पहाड़ समा जाए, यानी जितना बड़ा जिस्म होगा इतनी ज्यादा तकलीफ होगी। उनकी जिल्दें बड़ी बना दी जाएगी 40 हाथ के बराबर, और उनके दांत 70 हाथ के बराबर कर दिए जाएंगे। बल्कि एक रिवायत में ये भी है कि एक दिन में 70,000 बार उनकी खाल जलेगी और बदली जाएगी, 70,000 बार। ये जो 40 हाथ मोटी खाल होगी, 70 हाथ के बराबर उसका एक दांत होगा, और उसका पेट इतना बड़ा होगा कि एक पहाड़ समा जाए, और ऐसी जिल्द ऐसा जिस्म दिन में 70,000 बार जलेगा, और 70,000 बार अल्लाह ने जिल्द अता करेगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काफिर की दाढ़ उहद पहाड़ जितनी होगी, यानी उहद पहाड़ कितना बड़ा है, तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा पहाड़ है वो, उहद पहाड़ के बराबर वो दाढ़ होगी, और उसकी खाल की मोटाई 3 दिन की मसाफत के बराबर होगी। एक रिवायत तो ये भी है कि उसकी खाल की मोटाई इतनी बड़ी होगी कि 3 दिन अगर सफर कोई शुरू करे तो 3 दिन लग जाए दूसरे किनारे पर पहुंचने में। एक रिवायत ये भी है कि हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि सरकार ने फरमाया, दोज़ख में काफिर के 2 कंधों के दरमियान इतना फासला होगा जितना फासला एक तेज रफ्तार सवार 3 दिन में तय करता है। यानी उसको एक कंधे से दूसरे कंधे तक पहुंचने में तेज रफ्तार घोड़े से अगर वो सफर शुरू करे तो 3 दिन लग जाए, कितना बड़ा जिस्म बना दिया जाएगा। तो जितना बड़ा जिस्म होगा उतनी ज्यादा अजाब की शिद्दत और तकलीफ होगी, और ये अजाब रूह और जिस्म दोनों पर होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिस्म पर अजाब होगा, क्योंकि कई लोग एतराज ये भी करते हैं कि रूह का क्या कसूर है, गुनाह तो जिस्म ने किया है तो जिस्म पर अजाब होगा। कुछ ऐसा भी एतराज करते हैं कि जिस्म का क्या कसूर है, रूह ने उसको हुक्म दिया तो जिस्म ने किया। तो ऐसा नहीं, रूह और जिस्म दोनों के ऊपर अजाब होगा। इसको समझने के लिए मैं एक रिवायत जो हजरत अल्लामा सैयद महमूद आलूसी की है, वो शरह बुखारी से नकल किया है कि कयामत के दिन रूह और बदन में बहस होगी, रूह और बदन के दरमियान बहस होगी, और जिस्म कहेगा, रूह जिस्म से कहेगी कि गुनाह तो तुमने किए हैं, मैं तो एक हवा की मानिंद थी, अगर तुम न होते तो मैं कोई अमल कर ही नहीं सकती थी। रूह और जिस्म का मुकालमा होगा कयामत के दिन, और रूह जिस्म से कहेगी कि तूने मुझे करने पर मजबूर किया, मैं तो एक हवा की मानिंद थी, तूने मुझे मजबूर किया, मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी। जिस्म कहेगा तुमने मुझे काम करने का हुक्म दिया था, अगर तुम न होती तो मैं दरख्त के तने की तरह होता, यानी जिस तरह दरख्त का तना न हिलता है न डुलता है, तो अगर तू न होती तो मैं एक दरख्त के तने की तरह होता। तूने मुझे हुक्म दिया था गुनाह करने का, और अपने हाथ और पांव को कभी हरकत न देता। ये जिस्म कहेगा कि मैं तो एक दरख्त के तने की तरह होता, न मेरे हाथ हिलते न पांव हिलते। तब अल्लाह ताला उनके दरमियान फैसला करने के लिए एक फरिश्ता भेजेगा। अल्लाह फिर इनके दरमियान फैसला करने के लिए एक फरिश्ते को भेजेगा, और वो फरिश्ता कहेगा कि तुम दोनों की मिसाल एक लुंजे और एक अंधे की है। यानी एक ऐसा शख्स जिसके 2 हाथ नहीं है
और एक ऐसा शख्स जिसकी दो आंखें नहीं है। तुम्हारी मिसाल एक अंधे और एक लुंजे की है कि ये दोनों एक बाग में गए। लुंजे ने अंधे से कहा कि मैं यहाँ फल देख रहा हूं लेकिन उसको तोड़ नहीं सकता। किसने कहा? लुंजे ने। हाथ नहीं थे, मैं फल देख रहा हूं मगर उसको तोड़ नहीं सकता। तो अंधे ने कहा कि तुम मुझ पर सवार हो जाओ, फिर जहां फल हो तो देख कर तोड़ लेना। सो दोनों मुजरिम हैं और दोनों सजा के मुस्तहिक हैं। लुंजा बमंजिले रूह है और अंधा बमंजिले जिस्म है। यानी कि जिस तरीके से एक लुंजा और अंधा बाग में गए और लुंजे ने कहा कि मैं फल देख रहा हूं मगर तोड़ नहीं सकता, और रूह ने अंधे ने कहा कि तू मुझ पर सवार हो जा और जहां देख रहा है वहां से तोड़ ले। तो दोनों मुजरिम है फल तोड़ने में। तो जो यहाँ अंधा है वो रूह की जगह पर है और जो यहाँ लुंजा है वो जिस्म की जगह पर है। जो रूह की जगह पर लुंजा और अंधे की जगह पर ये जिस्म है। अल्लामा आलूसी ने इस मिसाल पर यह एतराज किया कि अंधे और लुंजे दोनों को शुऊर है और यहाँ सिर्फ रूह को शुऊर है, जिस्म को शुऊर नहीं है। फिर उसका जवाब दिया गया कि जिसको शुऊर हो हमको उसका पता न हो, यानी कि जिस्म को भी शुऊर हो मगर हमें इसका एहसास न हो। एक एतराज ये भी होता है कि जिस्म को शुऊर नहीं, रूह को शुऊर है, तो रूह के ऊपर जिस्म के ऊपर अजाब क्यों है? तो इसका जवाब ये भी है कि हो सकता है कि जिस्म को भी शुऊर हो मगर हमें इसका इल्म ना हो। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि कयामत के दिन जहन्नम में जो अजाब दिया जाएगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जिस्म को दिया जाएगा, बल्कि रूह और जिस्म दोनों को अजाब दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अज़ाब नार से अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़्क़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।